नमस्कार। यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। भारत में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता रहा है और ये देश के संसदीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती रही हैं। शिरोमणि अकाली दल और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी कुछ पार्टियां तो 1947 में देश के आजाद होने से पहले भी गठित हो गई थीं, लेकिन ज्यादातर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां देश के आजाद होने के बाद ही गठित हुई हैं। क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में रखी जाने वाली पार्टियों का विकास खास तौर पर 1967 के बाद तेज हुआ, जब देश के स्वतंत्रता संग्राम में खास भूमिका निभाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की देश के मतदाताओं पर पकड़ ढीली होने लगी। इस समय क्षेत्रीय पार्टियां आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपने अकेले दम पर या राष्ट्रीय पार्टी अथवा किसी और पार्टी के साथ मिलकर शासन कर रही हैं। इस सब के बीच पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और 10 मार्च को नतीजे घोषित होने वाले हैं। ऐसे में पंजाब का मौसम तो साफ है, लेकिन सियासी फिजा उलझी हुई है। पंजाब के सियासी इतिहास में पहली बार है जब चुनावी मुकाबला 2 दलों के बीच सीधा होने के बजाय 5 ध्रुवों में बटा हुआ है। 1969 के चुनाव की ही तरह इस बार भी पंजाब की सियासी तस्वीर साफ नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या 53 साल पुराना इतिहास पंजाब दोहराएगा? दरअसल पंजाब की सियासी लड़ाई अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच होती रही है। इस तरह से पंजाब में 2 ध्रुवीय मुकाबला पिछले कई दशकों से पंजाब में चला आ रहा था। इन्हीं दोनों में से कोई न कोई पंजाब की सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाई और पंजाब की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं। किसान आंदोलन से निकली पार्टी भी चुनावी रण में है। पंजाब में सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 के धार्मिक संगठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SPGC ने की थी, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अविभाजित पंजाब में सिखों की मुख्य प्रतिनिधि बन सके। इस पार्टी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन पंजाब की जनता के साथ इनका जुड़ाव भी कम नहीं है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए बेताब है। केजरीवाल ने 2017 की हार से सबक लेते हुए भगवंत मान सिंह को सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चुनाव में अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के लिए भले ही कोई खास कमाल करते न दिख रहे हों, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर उसे संजीवनी जरूर दे रही है। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी से 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ संगठन कर रखा है, जिसकी अगुवाई सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। पंजाब में इस बार किसान संगठनों का संयुक्त समाज मोर्चा भी चुनाव मैदान में उतरा है, लेकिन 2-4 सीटों को छोड़ दें तो कोई खास प्रभावी असर नहीं छोड़ रहा है। पंजाब चुनाव में 5 दलों की सियासी ताकत लगाए जाने से विधानसभा की 117 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय या आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है। ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। पंजाब के चुनावी इतिहास में देखें तो 53 सालों से जीतने वाली पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है। पंजाब में अभी तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। पहली बार 1967 में और दूसरी बार 1969 में। इन दोनों ही बार जोड़ तोड़ के जरिए सरकार बनी है और दोनों ही बार 5 साल सरकार नहीं चल सकी। 1969 के बाद से जितने भी चुनाव हुई हैं, उनमें पूर्ण बहुमत मिला है। पंजाब सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव कुछ मायनों में बहुत अहम है। ये चुनाव एक नई राष्ट्रीय पार्टी को जन्म दे सकते हैं और एक क्षेत्रीय पार्टी वो इतिहास बना सकती है जो अब तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर पाई है। दिल्ली में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस ने 15 साल तक राज किया, लेकिन अन्ना आंदोलन की उपज आम आदमी पार्टी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से न केवल कांग्रेस राज का खात्मा किया, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी लगातार मात देती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अपने पांव मजबूत कर लिए हैं। इस बार वही सत्ता की दावेदार मानी जा रही है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी तो ये भारत की पहली क्षेत्रीय पार्टी होगी जिसकी 2 राज्यों में अपनी सरकार होगी। अब तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 2 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई है। ऐसे में 23 सितंबर 2021 को भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम प्रकाशन के अनुसार देश में रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों की कुल संख्या 2858 है, जिसमें 8 राष्ट्रीय दल, 54 राज्य दल और 2796 गैर मान्यता प्राप्त दल थे।
अभी चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी है और अगर पंजाब में वो सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी क्षेत्रीय पार्टी की एक से अधिक राज्यों में सरकार होगी। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।